दोस्तों वैसे लोन लेने का बहुत सारा तरीका है। आप प्राइवेट कंपनियों से अप्लाई कर सकते हैं, आप बैंक से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप प्राइवेट बैंक से अप्लाई कर सकते हैं, आप सरकारी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनियों से लोन को अप्लाई करते हैं तो आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। अगर वही लोन आप किसी बैंक से अप्लाई करते हैं तो आपको कम ब्याज देना पड़ता है। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी, कितना इंटरेस्ट यानी कि कितना ब्याज लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना अमाउंट आप ले सकते हैं, कितने दिन के लिए ले सकते हैं, टेन्योर कितने दिन का रहेगा, चार्जेस वगैरह यहाँ पे क्या लगेंगे, सब कुछ बात करने वाला हूँ। सारी चीजों के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको डिटेल में समझा देते हैं अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि लोन अमाउंट आप यहाँ पे 50,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड होगा आपके लोकेशन के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से। अगर आपके लोकेशन पे 20 लाख रुपए का अमाउंट एलिजिबल नहीं रहेगा तो आप 20 लाख का लोन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके प्रोफाइल के हिसाब से 20 लाख रुपए का लोन एलिजिबल नहीं रहेगा तो आप 20 लाख रुपए का लोन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो आपकी लोकेशन होगी, जो आपकी प्रोफाइल होगी, उस हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा आप कितना लोन ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेन्योर की। तो आप यहाँ पे 12 महीने से लेकर 84 महीने तक का टेन्योर ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 11.15% पर एनम, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा आपके सिविल बेस पे और आपके एम्प्लॉयमेंट बेस पे लगाया जाएगा। अभी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा सिविल बेस पे और एम्प्लॉयमेंट बेस पे ये इंटरेस्ट कैसे देखा जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस की। तो दोस्तों प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगाई जाएगी अप टू 2% लोन अमाउंट। मतलब जो आपका लोन अमाउंट रहेगा उसमें से 2% की प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। या फिर अगर आप कम लोन अप्लाई कर रहे हैं, 2% के हिसाब से 1,000 रुपए से कम हो रहा है, तो आप ये मत सोचना कि अगर 2% के हिसाब से 1,000 रुपए से कम हो रहा है तब 2% ही लगेगा। नहीं, मिनिमम यहाँ पे आपको 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस तो देना ही होगा। जब अमाउंट यानी कि जब प्रोसेसिंग फीस आपकी 1,000 रुपए से ऊपर जाएगी तब आपको 2% के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस देना होगा। अदरवाइज यहाँ पे मिनिमम 1,000 रुपए यानी कि 1,000 रुपए तो लिया ही जाए। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस लगाई जा रही है ये वेवियर भी हो सकती है। कैसे? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो जो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगाई जा रही है वो आपकी माफ हो जाएगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ यूजेस की। इस लोन को आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, मतलब किस लिए आप लोन को अप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको बताना होता है। तो किस किस चीज के लिए आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेडिंग के लिए यानी कि शादी विवाह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी गैजेट्स वगैरह, कोई सामान वगैरह परचेज करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 60 साल। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 65 साल। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पेंशनर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिविल स्कोर की। तो सिविल यहाँ पे मिनिमम आपका 701 सिविल तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम 701 सिविल होना चाहिए। उससे नीचे रहेगा तो हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए या फिर आपको अप्लाई करने ही ना दिया जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनकम की। तो जो आपकी इनकम है वो स्टेबल होनी चाहिए, मतलब हर महीने आपकी इनकम आनी चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इस महीने में पैसा कमाया, अगले महीने में आपने पैसा कमाया ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए, मतलब हर महीने आपकी कमाई होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको हर महीने सैलरी मिलनी चाहिए, तभी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को ब्रेक डाउन करते हैं, जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सिविल बेसिस पे और एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो जो आपका इंटरेस्ट होगा मिनिमम 11.15% से स्टार्ट होगा
मैक्सिमम यहाँ पे 11.65% ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दूसरी कैटेगरी है एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा 11.65% से यहाँ पे स्टार्ट होगा और 16.50% तक यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की। कैटेगरी नंबर 3 है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स। अगर आप ये सब हैं तो जो आपका इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो होगा 12.90% से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम 16.50% तक जा सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी नंबर 4 की। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका छोटा मोटा बिजनेस है या फिर आपका बड़ा बिजनेस है, ठीक है, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, इन सब कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो जो आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होगा वो होगा 14.90% से और ये जा सकता है 18.50% तक। दोस्तों यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट इस वजह से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है क्योंकि इनको जितना ज़्यादा रिस्क लगता है उतना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। वहीं अगर आपका सिविल अच्छा होगा तब भी आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है। अगर आपका सिविल गड़बड़ होगा तो भी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, आपका जो सिविल है उसके बेस पे, आपका जो प्रोफाइल है उसके बेस पे आपका इंटरेस्ट रेट सेट किया जाएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट देना है। चलिए हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद हम आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, या फिर आप खुद बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पर्सनल लोन का एक पेज मिल जाएगा, उस पर आप जा सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अप्लीकेशन फिल करना है, जो भी डिटेल यहाँ पे मांगी जाती है वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांगा जाता है उसे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमने आपको बताया ये अप्लाई करने का पहला मेथड है। मेथड नंबर 2, अगर आपके एरिया में कोई भी नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई करवा सकते हैं, मैनेजर से बात करके उनके थ्रू आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं आपको मेथड नंबर 3 भी बता देता हूँ। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB वर्ल्ड ऐप यूज करते हैं तो वहाँ से भी आप लोन को अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ऑनलाइन प्रोसेस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप्लाई करने का 3 प्रोसेस बताया है, आप किसी भी एक प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो और लोन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना होगा आपको। तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, एक है आइडेंटिटी प्रूफ, दूसरा है एड्रेस प्रूफ, तीसरा है इनकम प्रूफ, ठीक है। अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या क्या देना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर ID कार्ड, ठीक है। इनमें से आप कुछ भी दे सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ की। तो एड्रेस प्रूफ में आप यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं और अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकम प्रूफ की। तो इनकम प्रूफ में आपको क्या क्या देना है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप लेटेस्ट सैलरी स्लिप दे सकते हैं या फिर फॉर्म 16 फिल कर सकते हैं या फिर आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं इनकम को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उसकी स्टेटमेंट दे सकते हैं, बिजनेस प्रूफ आप दे सकते हैं या फिर आप बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उस बैंक स्टेटमेंट में ये शो होना चाहिए कि आप हर महीने कितना कमा रहे हैं, उसमें जमा होना चाहिए, उसमें से निकलना चाहिए। तो बैंक को लगेगा ना कि ये बंदा कितना कमा रहा है, उस हिसाब से बैंक डिसाइड करेगी आपको लोन देना है कि या नहीं देना है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, आपको हर जगह रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।